इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सांसद रंजीत रंजन। संसद से अब ये लड़ाई पहुंच चुकी है सड़क पर और सड़क से हुंकार भरी गई है कि 2024 में मोदी सरकार को रोकना है। रंजीत रंजन हमारे साथ में। मैडम, सवाल यही हो रहा था कि क्या इंडिया गठबंधन रोक पाएगा, लेकिन अब ये लड़ाई संसद से सड़क तक पहुंच चुकी है। देखिए, हमें चुनाव में जीतना है, ये उसकी लड़ाई नहीं है। हमें लोकतंत्र को बचाना है। हमारा देश लोकतंत्र से चलता है, कोई तानाशाह लोकतंत्र को नहीं चलाता है। ये कार्यकर्ता लेके खड़ा है ना सड़क पर, इंडिया संसद में तानाशाह। जिस तरह से 150 पार्लियामेंटेरियन जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, लोकसभा वो जगह होती है जहां से हम जनता का प्रतिनिधित्व करके चुनकर आते हैं और लोग हमें मत देते हैं। भाजपा हमको मत दे के नहीं लाती है। उनको आपने जिस तरीके से सदन के बाहर का रास्ता दिखाया, ये लोकतंत्र पे बहुत बड़ा अटैक है, जिसके कारण आज इंडिया के महागठबंधन के तमाम साथी अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं कि जो सदन के भीतर हुआ वो बिल्कुल नाजायज था। ये सदन की सुरक्षा का मामला है और जिस तरह से बुलडोज सरकार अपने अहंकार में चल रही है, हम उसका विरोध दर्ज करते हैं और पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से की बुलडोज सरकार है। इन्होंने तीन क्रिमिनल कानून पास किए जो आगे किसी निर्दोष को फंस भी सकता है, कोई दोषी छूट भी सकता है। ये वाद विवाद होता है, अमेंडमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजों पे आप चेंजेस लाते हैं जो विपक्ष के बगैर नहीं होता है। आपने उसके बगैर आपने पास कर दिया। मैडम, इसके साथ ही में बीजेपी की तरफ से लगातार अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा था। खड़गे जी ने उसका भी जवाब यहाँ मंच से दिया है। वाकई में लगता है कि जो बीजेपी नारा दे रही है उसका कोई औचित्य नहीं है। देखिए, एक तरफ हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, सदन की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। भाजपा का एक ही नारा है कि जीतना कैसे है। चाहे वो लोकतंत्र जाए गड्ढे में, चाहे समाज जाए गड्ढे में, चाहे सदन में आज जो वो कलर स्प्रे लाया था, अगर वो कोई केमिकल होता तो कितने सांसद मर जाते। उनको चिंता नहीं है। उनको चिंता है 24/7 भाजपा सत्ता में कैसे आनी चाहिए। आज पूरा देश देख रहा है। हम फिर कहेंगे, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है और बुलडोज सरकार को सत्ता विहीन करने की है। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है संवैधानिक पद पे लोगों का ही अपमान कर रहा है ये गठबंधन के तमाम विपक्षी पार्टियां। देखिए, अभी साक्षी मलिक ने जो जंतर मंतर में बैठी थी, उन्होंने अपने शूज स्टेज पे रख दिया और कहा कि जिस तरह से WFI का चेयरमैन दोबारा से उसी व्यक्ति का गलबहिया व्यक्ति बन गया है, मैं आपसे नहीं खेलूंगी। हमारी गोल्ड मेडलिस्ट अगर ये बोल रही है, और सबसे अहम बात, जो जाट और किसान का ये कार्ड खेलना चाह रहे हैं, वो बच्चियां जाट फैमिली से भी हैं, किसान फैमिली से भी हैं। अभी भाजपा का एक नेता नहीं बोलेगा कि ये बच्चियों का अपमान है, जाटों का अपमान है, किसानों का अपमान है। ये पूरा देश देख रहा है। 2024 में रोक लेगा इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री। इनको जनता रोकेगी। जिनको राजतंत्र नहीं पसंद है, बुलडोज सरकार नहीं पसंद है, वो रोकेगी। हम सब मिलकर अपने संविधान को बचाने के लिए 2024 में भाजपा जो तानाशाहों की सरकार है, उनको रोकने का काम करेंगे। हम सब मिलकर के भाजपा सरकार को रोकने का काम करेंगे, उसके लिए अपने मुद्दे हैं। और रंजीत रंजन समेत तमाम जो सांसद हैं, तमाम नेता हैं विपक्षी, उनका ये कहना है कि हम नहीं बल्कि जनता रोकेगी। और जो बीजेपी की तरफ से लगातार अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है, उस पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि ऐसी लोकप्रियता मुझे तो नजर नहीं आती है कि अब की बार 400 पार की बात की जा रही है। तो फिलहाल तमाम विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से आक्रामक। सहयोगी कैमरा पर्सन राजीव चाको के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज, दिल्ली।